भजन नहीं करते हैं, और बोलने में बहुत माहिर है, किताबी विद्या अध्ययन किया है। अपराध है ना, वही तो अपराध था। अब तो बात निजे छोटे था कि अपराध है, अपराध लेकिन होना तो मुश्किल है ना। छोटा बड़ा सबसे कठिन काम है, सब कठिन है छोटा बड़ा। भजन करना सहज है, लेकिन आपको तो हीन मानना, सबसे हीन मानना। दिख रहे हैं सामने ऐसा कर रहा, तैसा कर रहा, वो कर रहा, वो कर रहा। हम उससे छोटे हैं, हमसे बड़े हैं, हमसे उसका ज्ञान ज्यादा है, हमसे ज्यादा भजन नंदी है। ऐसा अगर हमारी मान्यता है तो थोड़ी हम कुछ कह सकते हैं उसको। अहंकार घमंड में जब चूर हो जाते हैं तभी जाकर के हम कुछ कहना शुरू कर देते हैं, अरे ये ऐसा नहीं करने से तो ऐसा नहीं होगा, ये तो आगे बढ़ जाएगा, इसका तो यह हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, सब हमसे श्रेष्ठ है जानकर। परमार्थ लोभी के लिए कहा जाता है। संसार बुद्धि लेकर के जो संसार चक्र में घूमना चाहता है उसके लिए नहीं, उसके लिए कुछ भी करो। लेकिन जो परमार्थ लोभी है उसके लिए तो शास्त्र पढ़ने का গল্প বলেছেন যে সাপের গল্প, তুই তো ফোর্স করতে পারিস, হ্যাঁ করতে পারবি, করিস ফোর্স করতে পারিস। অনেক সময় ভয় দেখানোর জন্য শাসন করতে, वो है दुर्जन के लिए, दुर्जन के लिए। हर जगह फोर्स करने से काम नहीं चलना है। तो दिखावा कभी कभी दुर्जन है, कोई अपना घर के जो मेंबर है, कभी छोटे हैं, शिष्य जी गुरु शिष्य को तारण करेंगे, भक्षण करेंगे, पिता पुत्र को तारण करेंगे, भक्षण करेंगे, शासन करेंगे, शास्त्र का निर्देश है। लेकिन दूसरा कोई वैष्णव है, अब हम उनको आंख दिखा रहे हैं, हमारे भीतर में कोई ये नहीं, लेकिन हम दिखा रहे हैं, बोलता है ऐसा नहीं होगा, तो तुम अपराध तुमको हो ही जाए। ये मार्ग तो बहुत कठिन है, ये मानसिकता लाना। भजन करना सहज है। भजन तुम चाहे तो ज्यादा सब स्थिति वंदना कर लोगे, ज्यादा नाम भी कर लोगे, थोड़ा समय निकाल करके एकांत में बैठ करके, लेकिन मन को संयमित करके, ऐसे दिनहीन हो करके अपने मन को समझा बुझा करके हमसे सब श्रेष्ठ है, सबको आदर करो, सबको सम्मान करो, सबको इज्जत करो। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमित बहुमानयन् ईश्वर जीवकालय विष्णु भगवान थे। श्रीमद् भगवत कहते मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेन, मन के द्वारा एतानि भूतानि, ये जीव जगत जो सबके अंदर प्रभु निवास कर रहे हैं, प्रणमित बहुमानयन्, बहुत सम्मान के साथ आदर करो। मन ही मन में, ऐसा नहीं दिखाना नहीं। एक कुत्ता जा रहा है उसको तो दंडवत कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, ये कोई दिखाने का चीज है नहीं, व्यवहारिक नहीं। कुत्ता घर में घुस गया तो डंडा तो हमको दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं डंडा दिखाओ, ठीक है, एक रोटी भी ले जाओ, बड़े आदर के साथ गेट के बाहर उसको एक रोटी भी दो, वो तो नहीं दिया। तुम कुत्ता घर में घुस गया, अपवित्र कर दिया हमारा घर, तुम डंडा मार के उसको बाहर कर रहे हो। भाई ये तो हमारा ठाकुर घर है, इसको तो अपवित्र कर दे। अरे वो क्या जानता है, डंडा दिखाओ, डंडा भी नहीं मानना, साथ साथ एक रोटी भी नहीं, उससे ये जानता नहीं है। बाहर में आदर के साथ प्रभु तुम इसको पा, तब जाके तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो सकता है, तुम्हारा भावना ठीक है। तो ईश्वर जीव कला विष्णु भगवान ही थे, जीव चैतन्य सत्ता रूप में भगवान ही सबके अंदर विराजमान है। ये जान करके मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेन, प्रणाम करना, बहुमान है, बहुत सम्मान के साथ, मन ही मन में। वो कराने से क्या होता है, वो दीनता आ जाती। लोग देखते हैं बहुत दीनता है, बहुत विनम्र है, तो चढ़ बैठेंगे तुम्हारे ऊपर, ये तो बहुत विनम्र है, ये बहुत दीन है, तो फायदा उठाने के लिए आजकल संसार में स्वार्थी लोगों का कोई कमी है नहीं, तो फायदा उठाने के लिए कोशिश करें, ऐसा नहीं। प्रणमित बहुमान मनुष्यता, मन 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 ही मन है ना। तो ऐसा भावना होने से तो परमार्थी जगत में चलना सरल सहज सुगम हो जाएगा। अगर मन में अहंकार लेकर, दम्भ लेकर, हम पंडित हैं, हम मानी हैं, हम कुलीन हैं, हम धनी हैं, हम विद्वान हैं, हम ऐसे हैं, हम तैसे हैं, ये अभिमान आ जाता है। अभिमानं सुरापानं गौरवं गौरवं श्रमं
प्रतिष्ठा सुख निष्ठा प्रेम त्याग अहम भजे। अभिमान सुरापान, अभिमान जो मैं पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं भजनंद हूँ, मैं साधु हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये सब अहंकार, सब झूठा है। अहंकार नहीं था, परमार्थ अहंकार। परमार्थ जीवन में भी ये भी अहंकारी, ये भी अनर्थ ही पैदा करता है ऐसा भावना। ये बोलना पर अभिमानम सुरापानम, सुरापान सुरापाई, जैसे मदिरा पान करके तो भूल जाता है मैं कौन हूँ, वो अपने को राजा मानता है, न जाने क्या क्या मान बैठता है, वो सुरापान किया है ना, उसका बुद्धि ठीक नहीं है। तो अभिमानी व्यक्ति भी ऐसा ही अपने आप को समझने लगते हैं, मैं न जाने कौन हो गया हूँ, ऐसे मान करके वो दम्भ के साथ वो बड़े बड़े अनर्थ कर बैठते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी जन, बुद्धिमान विद्वान जन, उनको भी अपमान कर बैठते हैं, अनर्थ हो जाता है ना। गौरवम रौरवम समम, गौरव बुद्धि, गौरव अपने गौरव बुद्धि, गौरव नरक नरक। प्रतिष्ठा सुपरिष्ठा, प्रतिष्ठा हमको माने गुने चीने हम ऐसी है तैसी है, हमारा मान्यता के लिए हम ना जाने क्या क्या शो कराते हैं, कैसे कैसे दिखाते हैं, कैसे कैसे भाषण देते हैं। हमारा मान्यता मिले, हमको सब आदर सत्कार करेंगे, मन ही मन में ऐसे को कुछ आशा लेकर के हम ऐसे व्यवहार करते हैं लोग के सामने हैं। होता ये शुक्री विष्ठा, शुक्री विष्ठा से तुलना किया है। सब विष्ठा कोई विष्ठा बहुत वो काम में आ जाता है। मनुष्य का विष्ठा मिट्टी हो जाता है तो खाद बन जाता है, काम में आ जाता है। ये मुर्गी के विष्ठा, कबूतर के विष्ठा को ये दवाई बनता है। कबूतर के विष्ठा से कोई फोड़ा फूल लगा दो, वो तो फोड़ा फूल से कट जाएगा। फिर ये मुर्गी के विष्ठा से खाद बनता है, जो पैसा से खरीदा जाता है। और तो किंतु सुकरी विष्ठा कोई काम में, ना कीड़ा लगता है ना कुछ लगता है। मनुष्य के विष्ठा में तो कीड़ा लग जाता है, और कोई विष्ठा है काम में आ जाता है, लेकिन सुकरी विष्ठा कोई काम में आता नहीं है। वो गंदी, सबसे गंदी विष्ठा घोषी सुअर, उसकी विष्ठा उससे निकृष्ट और कोई वस्तु पदार्थ संसार में आएंगे, कोई काम में आता नहीं है। तो ऐसा ही होता है। वो दाम्भिक जन्म है, प्रतिष्ठा बुद्धि, ये साधु के लिए बहुत विघातक होता है, हानिकारक होता है। ऐसा भूल से भी ऐसे चिंतन नहीं करना चाहिए। हमको माने गिने छोड़े, हम ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। साधु है तो ऐसे भाव दिखाते हैं कि हम बड़े साधु हैं, हम मान्यता मिले हमको, ये होगा। ये भी अभिमान है, बड़े बड़े अभिमानी फिर उसमें अटक जाता है, गाड़ी रुक जाती है वहीं पर, उसका परमार्थ की रूप गाड़ी चलने का जो गाड़ी है वो रुक जाती है, फिर आगे धीरे धीरे माया में फंस करके सही हो जाता है संसारी। इस तरह भजन करने के लिए बड़ी सावधानी से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए, चेष्टा करना चाहिए। शास्त्र के आधार पर, शास्त्र निर्देशित पंथ अवलंबन करके आगे चलते। इसीलिए कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा, देह बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न गुरु। बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग बिना और हरि कथा के बिना ये माया मोह जाने वाली है। सत्संग भी सबका होता नहीं है, हर जगह होता नहीं है। सत्संग बहुत दुर्लभ है, सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है। उस हरि कथा बोलना, उस सुनना, ये सत्संग नहीं है। सत्संग होने का बाद देखना चाहिए हमारे मनोवृत्ति कुछ बदल, चेंज आया कि नहीं, कुछ परिवर्तन आया कि नहीं, हमारे मन पहले से निर्मल हुआ कि नहीं, हमारे मन में कुछ भगवती प्रेरणा आई कि नहीं है, हमारे मन में तेरा भगवत चिंता, इसके प्रति आग्रह हो रही कि नहीं। तो ऐसे देखना चाहिए परीक्षण। अगर नहीं होता है तो समझना वो सत्संग में कोई काम का नहीं।
सत्संग किया लेकिन मन में कोई चेंज परिवर्तन नहीं, कोई भावना की उद्दीपन नहीं, वो चिंता में कोई आग्रह नहीं, परिवर्तन के लिए कोई व्याकुलता नहीं, तो मान लो तुम्हारा सत्संग हम जाए। অ্যাকচুয়ালি বলতে যেটা চেঞ্জ হবে কি হবে না ধীরে করে শ্রোতার উপর না বক্তার উপর श्रोता देखिए, श्रोता खुद वो विचार करेंगे, सत्संग के बाद विचार करेंगे जो हमको ये कथा से कुछ परिवर्तन आया कि বক্তা যে উচ্চ স্তরে হয় हाँ, वक्ता उच्च स्तर होना चाहिए, इसलिए सजातीय, स्निग्ध, महत्तर, अनिंदु 4 गुण होना चाहिए वक्ता में। वक्ता में ये 4 गुण होना जरूरी है। सजातीय माने अपनी भजन पद्धति जो है অসমান सम्मान होना चाहिए, नहीं तो वो अपना मार्ग दिखाएंगे, उसका श्रेष्ठता प्रतिपादन करेंगे, ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, ऐसे क्या तो भजन पद्धति ठीक नहीं है, तो ठेस पहुंचेगा, संदेह आ जाएगा मन में कि हमारा भजन ठीक नहीं, इनका भजन ठीक है। ऐसे सजातीय होना चाहिए, स्निग्ध, शांत, क्रोधित नहीं होते, तर्क वितर्क नहीं करते, बड़ी शांति से उसको समाधान करने के लिए कोशिश करते हैं, विनम्रता दिखाते हैं, बड़ी प्रेम से बात करते हैं, इसको कहते हैं स्निग्ध। महत्तर, जो भजनशील अनुभवी, इस भजन में उनकी श्रेष्ठ है, तो ऐसे अनुभवी भजनानंदी संत होना चाहिए, नहीं तो वो भजन नहीं करते हैं तो वो क्या बोलेंगे, उसको ज्ञान ही नहीं, उसको अनुप्रवेश ही नहीं, क्योंकि भगवत भजन जो करते हैं भगवान उसके भीतर से उसको सब परो तत्व जो विषय है उसको प्रकाश करते हैं, उसको भगवान भीतर में रह करके ददामि बुद्धि जुगम तम जेन मामु प्रदान, मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे जान जाता है, बुद्धि भगवान देते हैं, इसको देते हैं तेषां शतुर्युक्ता नाम भजतां प्रतिदिन, सतत हमसे युक्त रहते हैं और प्रीति के साथ मेरा उपासना करते हैं, उसको मैं बुद्धि दूं। इसीलिए महत्तर होना जरूरी है। भजन नहीं करते हैं और बोलने में बहुत माहिर है, किताबी विद्या अध्ययन किया है, बहुत भाषाविद है, बोलने का तरीका अलग है, शब्द शैली अच्छा है, बोलने में बहुत माहिर है, लेकिन अनुभव कुछ है नहीं, ऐसा सत्संग से काम नहीं, अनुभव ही होना चाहिए, भजन में अनुप्रवेश चाहिए। ऐसे ऐसे गुण रहने से महत्तर माने भजन ऊपर अनुप्रवेश है, ऊपर हमसे श्रेष्ठ है, और अनिंदु, किसी का निंदा नहीं कर, निंदा सुनना, ये 4 गुण रहने से उनके संग हर जगह सत्संग नहीं होता, कभी कभी पीपल किसी जाते, तर्क वितर्क अश्लीलता पे संदेह हो जाता है, मन मलिनता आ जाती है मन में, শিষ্য হবে তার ফিঙ্গার করতে আমার গুরু এই জাতীয় যেতে হবে, हाँ দেখবি আমার ফিঙ্গার दीक्षा लेने के पहले, गुरुकरण के पहले तो गुरु परीक्षा, शिष्य परीक्षा, ये दोनों करनी चाहिए। गुरु परीक्षा करेंगे शिष्य को, जो हमारी वस्तु जो देंगे ये धारण करेंगे कि नहीं, न कि ये अभिमानी ये आगे चल करके बड़े बड़े वक्ता बनने के चिल्ला चिट्ठी करके समाज को नाश कर देंगे, अपना अनुभव कुछ है नहीं और चिल्ला चिट्ठी कर बैठते हजारों, और पैसा धन कमाते हैं, धन उठते हैं, शिष्यों से धन का लालसा लेकर के शिष्य बनाना शुरू करते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए गुरु शिष्य परीक्षा करेंगे ये परमार्थ लोभी है ना, इसका कुछ मकसद कुछ अलग है, तो ऐसे देख करके कुछ बहुत समय तक शिष्य को परीक्षा करेंगे, अधिकारी देखेंगे अधिकार और योग्यता इसमें है कि नहीं, और शिष्य गुरु को परीक्षा करेंगे ये वास्तव ये आचरणशील, क्या ये संसार सागर से हमको मुक्त कर सकते हैं, क्या इनके ऊपर हम भगवत बुद्धि आरोप कर सकते हैं, क्या इनके चरित्र में, इनके आचरण में कुछ संदेह तो हमारे मन में है नहीं। अगर थोड़ा सा भी संदेह आ गया, मन में अशुद्ध आ गई, तो हमारा वचन को चौपट हो जाएगा। সাজাতে দেখতে হয়,
कृष्ण भजन को ही नहीं होता सजातीय तो होना चाहिए। अपने जो इच्छा, अपने जो रुचि है, इष्ट देवता उसके अनुसार हम जुगल उपासना उपासना में मन है तो ऐसे जुगल उपासक के पास ही जाना चाहिए। हमारे निर्गुण ब्रह्म भगवान, निराकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म भगवान की उपासना करने का हमारे मन में इच्छा और कोई विश्वास है नहीं, तो ऐसे ही तुमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। नहीं तो तुमने गए जुगल उपासना राधा रानी में समर्पित होकर राधा रानी की उपासना में तुम्हारा मन लग गया और तुम गए कोई ब्रह्मज्ञानी के पास, वो ऐसा शब्द कह दिया, तुम्हारा मन लग गया ये हमारे गुरु और उसने ब्रह्मज्ञानी मंत्र देता है मुझसे कुश्ती, ये सब बेकार है, ये सब माया है, जो हो गया, समाप्त हो गया। इसीलिए वो तो चयन करना शिष्य के ऊपर डिपेंड करता है, ये उसकी इच्छा क्या है, कैसी उपासना करने की उनकी मन में इच्छा है। इस तरह से गुरु परीक्षा करनी चाहिए लंबा समय तक। जब देखेंगे ना ये इनके चरित्र में, इनके आचरण में कोई दोष हमको दिखता नहीं है, 1 नंबर। 2 नंबर, इनके प्रति हम भगवत बुद्धि कर सकते हैं कि भगवान है, हम निस्संदेह इनके शरण में आ सकते हैं, हमारे कल्याणी होगा, ये हम संसार सागर से पार करने में समर्थ हैं। ऐसे जब तुम्हारे विचार दृढ़ हो जाएगा तब जाके दीक्षा आके करो।